ठीक है बच्चों, देखो हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स, हम लोग पढ़ रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स के अंदर अभी तक क्या क्या मैं पढ़ा दिया? वेव ऑप्टिक्स के अंदर मैंने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा दिया, हाइगन्स प्रिंसिपल ये मैंने पढ़ा दिया बच्चों। दूसरा मैंने क्या पढ़ाया? कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स, ठीक है ना, और उनसे इंटरफेरेंस का बेसिक मैथ पढ़ा दिया। हाँ, इंटरफेरेंस का बेसिक मैथ, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये मैंने पढ़ा दिया। ठीक है, डबल स्लिट बचा और सिंगल स्लिट। आज के क्लास में बच्चों हम पढ़ेंगे YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। YDSC का पूरा डेरिवेशन भी करेंगे। चलो मुझे बताओ, हाँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसी के अंदर इंटरफेरेंस के अंदर ही था, तो मैं ठीक है बच्चों। फॉर्मूला जल्दी से क्विक रिकैप। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फेज डिफरेंस क्या होता है? 2n पाई, याद है? चलो बताओ, पाथ डिफरेंस कितना होता है? पाथ डिफरेंस होता है n लैम्डा। बच्चों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो फेज डिफरेंस कितना होता है? नहीं नहीं, 2n-1 पाई, 2n-1 पाई। और फेज पाथ डिफरेंस कितना होता है? हाँ, 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये सब लास्ट क्लास में बता चुके हैं बच्चों। अब उसी से आगे आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे YDSC। बच्चों ये ऐसा कभी कोई साल नहीं गया जिसमें YDSC से क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा कोई साल नहीं गया। मतलब एक टॉपिक ऐसा है, देखो वेव ऑप्टिक्स में कुछ चीजें ऐसी है ना कि जिसमें मतलब क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अब सेकेंड बुक में क्या सिचुएशन हो गया है ना, कि सेकेंड बुक में बहुत सारी चीज हटा दी। सेमीकंडक्टर में बहुत सी जैसे जीनर डायोड होता था पहले, फोटो डायोड होता था, सोलर सेल होता था, वो पूरा सिलेबस से हटा दिया। फिर उसके बाद बच्चों इसमें न्यूक्लियाई में रेडियो एक्टिविटी होता था, पूरा सिलेबस से हटा दिया। समझ में आया? तो अब जब सारा सिलेबस से हटा दिया तो ज्यादा वेटेज किसका बढ़ गया? रे का और वेव का। सेकेंड वेव में, वेव सेकेंड चैप्टर में रे और वेव का खूब वेटेज बढ़ गया। इस चक्कर में उधर से जो मार्क्स हटाए वो इधर ही देना था, क्योंकि उस चैप्टर में अब कुछ बचा ही नहीं। सेमीकंडक्टर में क्या बचा? पीएन जंक्शन बनाना, पीएन जंक्शन से डायोड बनाना, उसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे डायोड बनता है वो, और उसके बाद रेक्टिफायर, उसी में काम खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मतलब सारा वेटेज इधर बढ़ गया है। तो बच्चों YDSC यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बच्चों हेडिंग डाल लीजिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इसका डिराइवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी याद रखिएगा। इसका डिराइवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा बच्चों। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, देखो बच्चों यंग्स डबल स्लिट कैसे होता है? देखो फील करो इसको, फील फील करो बच्चों इसको। देखो देखो यहाँ पे एक सोर्स है, ध्यान से सुनो, ध्यान से, यहां से एक सोर्स है, इस सोर्स से लाइट ऐसे निकलेगी, ध्यान दो बच्चों, पूरा फोकस। इस सोर्स से ऐसे लाइट निकलेगी, इधर जाएगी, इस सोर्स से भी लाइट निकलेगी, इधर जाएगी, ठीक है ना। इस सोर्स का नाम मैं कह रहा हूं S1 और इस सोर्स का नाम मैं कह रहा हूं S2, S1 और S2, ठीक है बेटा। ये दो स्लिट है, सामने से डायग्राम देखोगे तो कैसा दिखाई पड़ेगा बच्चों? वो दिखाई पड़ेगा। अगर इसका इधर से फ्रंट व्यू देखोगे तो ऐसे दो स्लिट होंगे, ऐसे। इसको अगर ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दोगे अपनी तरफ तो ऐसा दिखेगा, दो स्लिट होंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें दो स्लिट क्यों लिया गया? क्योंकि उसे दो सोर्स चाहिए, यंग को दो सोर्स चाहिए, तो दो सोर्स के लिए उन्होंने दो स्लिट लिया। अब यहां एक सवाल उठता है कि भाई अगर यंग को दो सोर्स ही चाहिए था तो दो अलग अलग सोर्स ले लेते, एक ही सोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करने को की क्या जरूरत थी? तो इसका रीजन है, उत्सव बंद करो। इसका रीजन है बेटा कि जैसे मैंने कल आपको बताया था, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर बी कोहेरेंट। इसी वजह से यंग ने क्या किया कि एक ही सोर्स से जो निकल रहा लाइट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक सोर्स से जो लाइट निकल रहा है उसी को दो पार्ट में डिवाइड किया। क्यों? अब ये जो लाइट होगी वो कोहेरेंट होगी,
क्योंकि अलग देखो यहाँ दो सवाल कि अलग अलग सोर्स क्यों नहीं लिया, सिंगल सोर्स क्यों लिया, और सिंगल सोर्स की लाइट को दो पार्ट में क्यों बटा, क्योंकि बेटा अलग अलग सोर्स कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, तो इसीलिए उन्होंने सिंगल सोर्स लिया, लाइट कोहेरेंट है। अब बच्चों कोई भी एक पॉइंट, तो ऐसा लेने के बाद इनको क्या दिखाई पड़ा, स्क्रीन पे डार्क और ब्राइट फ्रिंज दिखाई पड़े, डार्क बैंड दिखाई पड़े और ब्राइट बैंड दिखाई पड़े, डार्क और ब्राइट बैंड दिखाई पड़े। तो इन ऐसा क्यों दिखाई पड़ा, तो बच्चों यहाँ पे एक जनरल डिराइवेशन करने के लिए कि ये पॉइंट कोई मान लो पी है, तो इस पॉइंट पी पे क्या बना, डार्क फ्रिंज बना कि ब्राइट फ्रिंज बना, उसकी हम स्टडी करना चाहते हैं। तो बेटा यहाँ पाथ डिफरेंस निकालेंगे, तो पाथ डिफरेंस यहां से यहां तक की डिस्टेंस S2P, यहां से यहां तक की डिस्टेंस S1P, ठीक है, होगी ना। तो पाथ डिफरेंस देखो कितना होगा, पाथ डिफरेंस मतलब जो रे जितना पाथ ट्रेवल कर रही है उसमें डिफरेंस कितना होगा, तो डेल्टा एक्स मतलब पाथ डिफरेंस। बेटा ये वाला डिस्टेंस, इनके बीच की जो दूरी है वो a है, इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, a है, या d ले लो, स्मॉल d, इनके बीच में जो दूरी है वो स्मॉल d है, और ये जो सामने है ये जो दूरी है ये कैपिटल डी है। बच्चों ये स्क्रीन है, ये क्या है, स्क्रीन है, और आपको ये बताया कि ये कार्डबोर्ड है, उसके अंदर दो स्लिट किया गया है। इसी के विड्थ की बात हम कल कर रहे थे कि अगर विड्थ इसका एक से दूसरे का डबल होगा तो एक से आई निकलेगा तो दूसरे से 2i निकलेगा। तो इसी मतलब इसी विड्थ की बात कर रहे हैं, समझ में आया, अब इधर ध्यान से देखो। डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, तो पूरा पाथ लेना है सोर्स से लास्ट तक, भ्रम में एकदम जो बता रहा हूं वो ध्यान रखो कि कोई भी क्वेश्चन दुनिया का बन जाएगा। तो टोटल पाथ डिफरेंस, बड़ा पाथ कौन सा होगा बच्चों, ये वाला पूरा पाथ लेना है, यहां से स्टार्ट करके ये पूरा, तो बड़ा कितना होगा ये S2 प्लस S2P, S2P, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस कितना होगा, माइनस हो जाएगा देखो S1, एक ब्रैकेट में S1 माइनस, सॉरी प्लस S1P, S1 प्लस S1P, थोड़ा दिख नहीं रहा है मैं उधर कर ले रहा हूँ। कौन है भाई साहब, उनको समझा दो। ठीक है, ठीक है, डन। अब यहां से ध्यान से देखो, दो टर्म बना, ध्यान से, एक टर्म बना SS2 माइनस SS1। देखो मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि एक बार बोर्ड में ऐसा हो चुका है कि ये जीरो नहीं हुआ है, नॉर्मली ये जीरो होता है, क्यों, क्योंकि SS1 और SS2 क्या होता है, इक्वल, हमेशा इक्वल होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, एक बार बोर्ड में आ चुका, अभी क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, इसलिए ऐसे पूरा लिख रहा हूं। और प्लस कितना होगा इधर ब्रैकेट में S2P माइनस S1। तो देखो बच्चों, नॉर्मली क्या होता है, SS2 माइनस S1P क्या होता है, जीरो। अगर जीरो नहीं होगा तो पाथ डिफरेंस में क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, पाथ डिफरेंस जो आएगा उसमें जोड़ देंगे। हम बस ये वाला चीज कैलकुलेट करेंगे बेटा, और ये वाला चीज क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन मैं आपको भविष्य में बता रहा हूं, कभी ऐसा हो गया कि ये जीरो नहीं हुआ तो जो इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा उसी में इसको जोड़ देना, ठीक है ना। जैसे आप इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे तो इसका जो फॉर्मूला आएगा उसी में जोड़ देना, ठीक है, अगर जीरो नहीं हुआ तो इसको हम लोग अभी बच्चों ये SS2 इक्वल टू SM1 को जीरो लेके चल रहे हैं, तो यहां से पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, S2P माइनस S1P, ठीक है बच्चों। अब S2P कैसे निकालें, देखो ट्रायंगल सबसे बड़ा चीज कंस्ट्रक्शन होता है, मुझे निकालना है S2P, तो S2P निकालने के लिए मैं एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, ये कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इस वाले पॉइंट का नाम M दे दिया, मान लो इस दोनों स्लिट के बीच से जो एक लाइन खींच रहा हूं, ऐसे डैश ले जा रहा हूं, ये x इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। जान कैसे पता कि x इक्वल टू जीरो, हमने मान लिया कि दोनों स्लिट के बीच से एक लाइन खींचने पे जो सामने लाइन आ रहा है वो क्या है, x इक्वल टू जीरो। बच्चों यहां से एक मिलाऊंगा m आएगा, यहां से ऐसे इसको मिलाऊंगा, ध्यान से देखो कार्तिक, n आएगा। अब देखो बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो S2P किसके इक्वल आएगा, S2, ठीक है सर, S2P का होल स्क्वायर, बेटा ये वाला डिस्टेंस कितना है, d है,
H2M भी लिख सकते हो, डायरेक्ट डी लिख लेते हैं, इज इक्वल टू डी स्क्वायर। बच्चों ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ये वाला ले रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल लेके, तो बेटा ये x है तो ये d/2 होगा, ये d/2 होगा, और इस टोटल डिस्टेंस को मैं क्या मान ले रहा हूं यहां से कि ये x ऊपर है, ये टोटल डिस्टेंस कितना ऊपर है x, तो d प्लस x प्लस d/2 का होल स्क्वायर। ये देख लो क्यों आ रहा है कि नहीं समझ में बेटा, x इक्वल टू 0 से p पॉइंट कितना ऊपर है, x ऊपर है, x इक्वल टू 0 से p पॉइंट x ऊपर है, तो बेटा यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी d/2, तो p कितना ऊपर होगा यहां से, mp किसके इक्वल होगा x प्लस d/2 के होल स्क्वायर के, डन, x प्लस d/2 के होल स्क्वायर के। अब बेटा इसी तरह से s1p बताओ कार्तिक, s1p किसके इक्वल होगा, ये वाला डिस्टेंस d है, यहां से यहां तक x है, और ये वाला डिस्टेंस भी कितना है d/2, तो ये वाला ट्रायंगल लेना है ना हमें S1NP, ये वाला ट्रायंगल लेना है S1NP, तो कितना होगा d स्क्वायर x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये प्रूफ भी आएगा। अब माइनस कर दो, अब माइनस कर दो बच्चों, इसको पार्ट डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, तो बच्चों d स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, इधर मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स डी, पहले वाले का स्क्वायर इतना आएगा, अरे इस वाले को ब्रैकेट को खोल दिए, दूसरा वाला कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बच्चों ब्रैकेट में डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स डी। अरे पता है ये क्या हुआ कार्तिक, पता है तुम्हें क्या हुआ ये, अरे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, माइनस करोगे डी स्क्वायर कट जाएगा, इसको खोलो क्या होगा x का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4, 2xd होता है ना, तो 2 इंटू एक्स इंटू डी/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, xd आएगा, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इधर क्या बचेगा xd, और उधर भी माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा xd, तो कितना बचेगा 2xd। तो बच्चों यहां से पाथ रेफरेंस S2p का स्क्वायर माइनस S1p का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा 2xd के। अब बच्चों इसको क्या करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाओगे तो S2p माइनस S1p इंटू S2p प्लस S1p। बच्चों हमें केवल S2p माइनस S1p की जरूरत है, इज इक्वल टू कितना है यार 2xd, 2xd। बच्चों इन दोनों को नियरली इक्वल मान क्या मान लेते हैं d के, तो यहां से हो जाएगा S2p माइनस S1p इंटू 2d इज इक्वल टू 2xd। बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो S2p माइनस S1p को मैं क्या लिख रहा हूं पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना आ गया x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी। बस यही याद आपको रखना है कि पाथ डिफरेंस कितना है। समझ आ रहा है बच्चों, देखो यही इस देख लो एक बार, हमें एक तो प्रूफ आएगा एग्जाम में, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली लाइन है, इसके आगे का तो तुम्हें पता ही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को ये आ गया कि ये पाथ डिफरेंस है क्या, ये फील भी कि पाथ डिफरेंस है क्या, होगा ही होगा, होगा ही होगा बेटा, होगा ही होगा, क्यों होगा,
क्योंकि ये जो डी होता है 1 मीटर 2 मीटर होता है, और स्मॉल डी जो होता है ना वो एमएम में होता है, एमएम में होता है, तो हमेशा होगा ही होगा, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस एक्स भी ले रहे हैं हम एमएम में होता है, तो डी की तुलना में वैसे वो तो इतना बड़ा बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल सिनारियो ये है। अब ये S1P है, ये S2P है, तो लगभग ये डी के इक्वल होता है, मतलब ये भी मैंने ज्यादा बना दिया, ये लगभग डी के इक्वल होता है। एक्चुअल सिनारियो में बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए आप इन दोनों को लगभग इक्वल टू डी मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। बट ये याद रखो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पाथ डिफरेंस कितना होता है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी। देखो ये याद रहेगा तो जेई का सवाल हो जाएगा, और बाकी ऐसे कभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बोर्ड में बना तो भी हो जाएगा। आगे जो फॉर्मूला बताता हूँ ना वो कई बार फेल हो जाता है, लेकिन ये फेल नहीं होगा। अब अगर मान लो SS2 माइनस SS1 लैम्डा बाई 4 दिया होता, तो इसमें लैम्डा बाई 4 क्या कर लेता, मैं ऐड कर देता, पाथ डिफरेंस में लैम्डा बाई 4 ऐड कर देता। अरे जो यहाँ पे हटाया था मैंने, नेग्लेक्ट किया था, SS1 माइनस SS2 माइनस SS1 नहीं करना होता, यहाँ पे बस प्लस लैम्डा बाई 4 कर देता, पाथ डिफरेंस बचता ना, और होता ना पाथ डिफरेंस, बस ऐड करना था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे सबको इम्फेसाइज करना है, मैं जो बात बता रहा हूँ ध्यान दो, ये याद रखो कि आईडीएससी का कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बाकी फॉर्मूला तो बताऊंगा ही। जैसे इसमें अगर मान लो कभी SS2 और SS1 जीरो नहीं हुआ, तो ये इसको भी प्लस करना होगा, जो भी इसकी वैल्यू दे रखी होगी वो प्लस करना होगा, क्योंकि हमारा ये जीरो हो गया था ना। मान लो इसकी वैल्यू लैम्डा बाई 4 दिया है, तो लैम्डा बाई 4 तुम्हें प्लस करना पड़ेगा, लेकिन अब हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जीरो होता है, बोर्ड में भी एक बार जीरो नहीं हुआ था, यहाँ लैम्डा बाई 4 बोर्ड में भी हो गया था, ठीक है ना। तो प्लस करना होगा, बस इतना याद रखो, पाथ डिफरेंस में प्लस करना होगा, इसीलिए मैं बार बार इस पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूँ, ठीक है ना, पाथ डिफरेंस में आपको प्लस करना होगा। तो बस बच्चों, और इसके बाद तो बस कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज मतलब क्या समझ रहे हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बच्चों सिचुएशन समझ रहे हो ना, जब इस स्क्रीन को सामने से देखोगे, जो इधर मैंने स्क्रीन बनाया था, इस पे सामने से देखोगे तो x बराबर जीरो पे, आपको कौन सी फ्रिंज मिलेगी, ब्राइट, मतलब ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। इसके ऊपर क्या मिलेगी, डार्क फ्रिंज, समझ रहे हो ना, इसके ऊपर डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट, फिर डार्क। अरे बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, डार्क फ्रिंज मतलब इक्वल विड्थ का होता है, मैं इक्वल विड्थ नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन जितना बड़ा डार्क होता है ऐसे बैंड मिलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सब, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसे हम क्या बोलते हैं, ऊपर जो बना है इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, इससे ऊपर जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, या सेकेंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा। ये जो है बोला, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड डार्क फ्रिंज। तो ये पोजीशन निकालना होता है, क्वेश्चन पूछेगा कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां से मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर मिलेगा, तो ये एक्स आपको बताना होगा। इसी एक्स का हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि एक्स की किस किस वैल्यू के लिए ब्राइट बनेगा, किस किस वैल्यू के लिए डार्क बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे फील हो रहा है नहीं ये मैटर। तो बच्चों देखो, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंज में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होता है, एन लैम्डा। तो लो, पाथ डिफरेंस तुम्हें पता है डेल्टा एक्स इक्वल टू एन लैम्डा होता है, बताया ना, खेल सारा वहीं तक था। ये किसके इक्वल होता है, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो बेटा एक्स का फॉर्मूला कितना जाएगा, एन लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। देखो एन की वैल्यू यहां से जीरो से स्टार्ट होगा, 0,1,2,3 ऐसे स्टार्ट होगा। बेटा एन की वैल्यू जीरो डालोगे तो सेंट्रल वाला मिलेगा, x इक्वल टू जीरो मिलेगा ना, जीरो पे कौन है, सेंट्रल है। एन की वैल्यू 1 डालोगे तो पहला वाला मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा। एन की वैल्यू 2 डालोगे तो दूसरा मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है ना। सिमिलरली बच्चे ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन हो गई, ये किसके लिए। अब कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज की कंडीशन क्या होगी बच्चों, तो डार्क फ्रिंज की कंडीशन के लिए डेल्टा एक्स क्या होता है, 2n-1 लैम्डा बाई 2। देखो तुम बस पाथ डिफरेंस याद है, तुम्हारे लिए कोई फॉर्मूला की दिक्कत ही नहीं है,
ये होता है, बस यहाँ डाल दो, क्या होता है x इंटू डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। तो बेटा यहाँ से x निकालोगे कितना होगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन 2d। देखो जिसको पाथ डिफरेंस याद रहेगा उसको ये भी याद रहेगा कि इसमें पाथ डिफरेंस में स्मॉल डी ऊपर होता है, लेकिन x जब निकलेगा तो स्मॉल डी नीचे जाएगा, क्योंकि उधर जाएगा ना, दूसरे साइड जाएगा ना, तो इससे फॉर्मूला याद करने में भी आपको मदद मिलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब n की वैल्यू 1 डालोगे ये वाला होगा, ये वाला जो व्हाइट छोड़ा हूं, ये सेंट्रल होगा जो बीच में बना है x इक्वल टू 0 पे। फर्स्ट ऊपर होगा, फर्स्ट नीचे वाला भी फर्स्ट ही कहा जाएगा। फर्स्ट डार्क ये जो रेड से बनाया है, जो सेकंड फर्स्ट मैक्सिमा सेंट्रल मैक्सिमा के ठीक ऊपर, नीचे वाला भी फर्स्ट डार्क फ्रिंज, नीचे ऊपर नंबर कहते सेम। नहीं नहीं नहीं, उसका सेंट्रल नहीं आएगा। सेंटर में कौन पड़ता है, ब्राइट हो, तो उसी का एक ही होगा, एक ही होगा वो। सेंटर दो नहीं होता, उसकी वैल्यू 0। अब बताओ बताओ क्या कंफ्यूजन है, बताओ उत्सव, क्या बताओ क्या कंफ्यूजन, ठीक है। नहीं हाँ, तो तुमने क्या किया, 1/2 लिया है। हाँ ठीक है ठीक, लेकिन तुम माइनस लो, ज्यादा बेटर है माइनस। तुम अगर n लेते हो तो तुम्हें n की वैल्यू 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो ये तुम्हारा कैलकुलेशन खराब कर देगा। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूंगा फर्स्ट मिनिमा निकालो, तो तुमको n की वैल्यू 0 डालनी पड़ेगी सही आंसर लाने के लिए। यहां जब फर्स्ट मिनिमा निकालना होगा तो n की वैल्यू 1 डालनी पड़ेगी। इसे आराम है ना कि n की वैल्यू 1 डालूंगा, और आपको अगर निकालना होगा तो आप n की वैल्यू 0 डालेंगे फर्स्ट मिनिमा के लिए, इसीलिए ये ज्यादा बेटर है। ठीक है बच्चों, डन। अब इसके बाद एक होता है बच्चों फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ को हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन वाईडीएससी के फ्रिंज विड्थ से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन। तो देखो एक तो बहुत सिंपल समझने का तरीका है, एक एग्जाम में निकालने का तरीका। बेटा एक बात सोचो, फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो चौड़ाई, चौड़ाई की बात कर रहे हैं, कितना चौड़ा है कोई भी चीज। अगर मान लो मुझे ब्राइटनेस की चौड़ाई निकालनी है, तो दो मिनिमा के बीच में देखना चाहिए, ठीक है ना, दो मिनिमा के बीच में देखना चाहिए। तो कैसे निकालूं, देखो एक तो डायरेक्ट मैं आंसर बता दूं कि पहला वाला मैक्सिमा अगर लैम्डा डी बाई डी पे है, तो दूसरा वाला कितना पे होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी पे। 2 लैम्डा डी बाई डी पे होगा कि नहीं दूसरा वाला, कहे क्रिस इधर ही रहो। पहला वाला अगर मैक्सिमा लैम्डा डी बाई डी पे है, तो दूसरा वाला मैक्सिमा कितने पे होगा, एन की वैल्यू 2 डालोगे ना, 2 लैम्डा डी बाई डी। तो बच्चों माइनस करोगे तो कितना आएगा, लैम्डा डी अपॉन डी, यही क्या हो जाता है बीटा। बीटा कितना आता है, बीटा आता है लैम्डा डी अपॉन डी, मतलब दो के लगातार के बीच में डिस्टेंस। लेकिन कभी एग्जाम में आ जाए कि प्रूफ करने के लिए, तो उसके लिए तरीका बता रहा हूँ, कभी प्रूफ करने को आ जाए, जैसे बोले कि मैक्सिमा की विड्थ, फ्रिंज विड्थ बताओ, मैक्सिमा की फ्रिंज विड्थ, तो मैक्सिमा किसके बीच में होता है, मिनिमा के बीच में। अरे कभी एग्जाम में प्रूफ करना हुआ तो ऐसे तो डायरेक्ट ही पता है दोनों इक्वल होता है, कोई भी निकाल लो। मैक्सिमा के लिए निकालना हो तो ये दो मिनिमा के बीच में होता है ना, तो ऐसे कहूंगा मैं फिर कि बीटा इज इक्वल्स टू एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन फॉर डार्क, मतलब एक्स एन इज डार्क फ्रिंज, मतलब ये डार्क फ्रिंज का हमें लेना है। तो देखो एक्स एन प्लस 1 डालो ऊपर वाले में, इस वाले फॉर्मूले में, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एन प्लस 1 माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d माइनस एक्स एन 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाई 2d। अरे वही किया ना, एक बार n की वैल्यू n प्लस 1 डाल दी, और एक बार n की वैल्यू केवल n डाली। तो बच्चों इसको माइनस करो, सॉल्व, कॉमन ले लो, जो कॉमन ले सकते हो कॉमन लो, लैम्डा डी बाई 2d कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ऊपर 2n प्लस 2 माइनस 1, और इधर क्या बचेगा 2n माइनस 1, ये बचेगा ना, -1 बचेगा। अरे ब्रैकेट खोलोगे तो +1 हो जाए,
2n कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा बच्चों, क्या बचेगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, सेम आंसर आएगा। इसी तरह अगर मिनिमा का निकालना है, अरे समझ रहे हो ना बच्चों क्या किया हूं, एक बार n की जगह n+1 डाला, अरे ये प्रूफ करना हो तो ऐसे तो पता ही है हमको, लैम्डा डी बाई डी, जब प्रूफ करना हो तो फिर ऐसे सब काटा पीटी करके दिखा देंगे। अब ये किसका फ्रिंज विड्थ निकालो, मैक्सिमा का, ब्राइट फ्रिंज का फ्रिंज विड्थ। अब मिनिमा का निकालना होगा तो ये ऐसे ही करोगे, लेकिन एक्शन किसका लोगे, ब्राइट का, क्योंकि मिनिमा दो ब्राइट के बीच में होगा, तो दो ब्राइट को माइनस करना पड़ेगा, तो वह भी देख लो। अरे बस ये कुछ नहीं है, मजाक है, थोड़ा सा बस करना पड़ता है। मिनिमा का फ्रिंज विड्थ निकालना है बच्चों, मिनिमा का फ्रिंज विड्थ निकालना है, मिनिमा का फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो मिनिमा का फ्रिंज विड्थ कैसे निकलेगा, बीटा इज इक्वल्स टू एक्सएन माइनस सॉरी xn+1 माइनस xn, तो n+1 कितना होगा, n+1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, अरे n लैम्डा डी बाई डी होता है ना, ब्राइट वाला डालेंगे अब की बार, और इसमें कितना होगा n लैम्डा डी बाई डी, डी बाई डी कॉमन ले लो, ठीक है, तो लैम्डा डी बाई डी कॉमन ले लो बच्चों, कितना का n+1 -1 इंटू लैम्डा डी बाई डी, बच्चों आंसर अभी भी वही आएगा, हाँ माइनस है बच्चों, आंसर अभी भी वही आएगा, लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, कैसे भी करो आंसर नहीं बदल रहा। बस YDSC हो गया, अब आओ गेम करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, YDSC खत्म करके फिर हम वो करेंगे रिफ्रैक्शन। इसमें लगातार इस सिस्टमेटिक चल लेते हैं, मतलब 2020 के बाद लगातार छोटा चैप्टर है, जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे ना। अब एक बच जाएगा डिफ्रैक्शन, उसको भी निपटा दूंगा आज ही, खत्म हो जाएगा। फिर अब अगला हम लोग क्या स्टार्ट करने करेंगे, एसी, एसी कर ले, मूविंग चार्जेस करोगे कर लो, एसी छोटा है, एसी लास्ट में भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये क्या खोल रहा है, अब मेरे को मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म कराऊंगा तो एक लगातार, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, मॉडर्न आप लोग कर ही लिए हैं, बस डुअल का न्यूमेरिकल मुझे कराना है, डुअल और एटम करा दूंगा, न्यूमेरिकल भी करा दूंगा, न्यूमेरिकल में चिंता मत करो। आ जाओ इधर, सारे चैप्टर उतना टाइम नहीं लेंगे बच्चों जितना एक चैप्टर लेता है, चिंता मत करो। जैसे रे ऑप्टिक्स बहुत टाइम लिया, बाकी उतना टाइम थोड़ी लेगा, वेव ये टाइम नहीं लेगा, अभी आज खत्म हो जाएगा। फिर और क्या बच जाएगा, फिर बच जाएगा हमारे पास एसी, एसी भी ज्यादा टाइम नहीं लेगा। 19 वाला करो बच्चों, स्क्रीन को अवे मूव किया बच्चों, क्या बढ़ेगा, कैपिटल डी बढ़ेगा, कैपिटल डी बढ़ेगा तो देखिएगा एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज विड्थ, पहला बताओ, पहले वो एंगुलर सेपरेशन में बता दूंगा, उसका चिंता मत करो। पहले बताओ फ्रिंज विड्थ पे फर्क पड़ेगा क्या, क्यों नहीं पड़ेगा, बीटा में लैम्डा डी बाई डी होता है, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा, बटल कैपिटल डी ऊपर होता है, तो डी बढ़ेगा तो ऐसे। और प्रकाश कोई फैल रहा है, अब उससे दूर स्क्रीन पर ले जाओगे तो उस पर चौड़ा लाइट बनता जाएगा ना, और पास ले आओगे तो कम बनता जाएगा, फील भी कर लो। हाँ सबको बताना, ये एमसीक्यू नहीं है, एमसीक्यू है क्या, अच्छा तो क्या, व्हाट विल बी इट्स, अच्छा फ्रिंज विड्थ पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन एंगुलर सेपरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से बच्चों, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, उसको भी समझो। एंगुलर एंगुलर का मतलब क्या होता है, देखो जैसे ऊपर, अच्छा ये पीछे बच्चों देखो, एंगुलर सेपरेशन का मतलब क्या होता है, देखो एंगुलर सेपरेशन का मतलब क्या होता है, यहां अलग ही बता दे रहा हूं। देखो इधर एंगुलर सेपरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो स्लिट था S1 और S2, और बेटा यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम बन रहे थे,
तो x इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे एंगल 0 मान रहा हूं। अब मान लो मैक्सिमा बन रहा है θ1 पे, पहला मैक्सिमा। दूसरा मैक्सिमा किस पे बन रहा है? θ2 पे। तीसरा मैक्सिमा किस पे बन रहा है? θ4 पे, θ3 पे। ठीक है ना? तो जैसे xn निकाल ले वैसे θn भी निकाल सकते हो। तो बेटा θn का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये सीधे सीधे सोचो, tan थीटा लग जाएगा। तो ये क्या है बच्चों? d है, ये x है, कोई जनरल पॉइंट ले लो। तो इनमें रिलेशन निकालना है। देखो समझ लोगे जीवन भर के लिए याद रहेगा। एक्सन तो हमें आता ही है, अभी फॉर्मूला बता लिया। थीटा एन निकालना है बेटा, tan लगा दूं तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? x अपॉन थीटा, जनरल फॉर्मूला। अरे x अपॉन डी, x अपॉन डी होगा। tan थीटा इक्वल टू x अपॉन डी होगा। बेटा थीटा अगर बहुत छोटा होगा तो ये x अपॉन कैपिटल डी हो जाएगा, और थीटा छोटा ही है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ बताओ थीटा किसके इक्वल होता है? x अपॉन डी के। तो अगर ब्राइट फ्रिंज का हमें निकालना है एंगुलर सेपरेशन, तो एंगुलर सेपरेशन कितना होगा बेटा? एक्सन कितना होता है उसका? एल लैम्डा डी बाई डी अपॉन डी। कोई फर्क नहीं पड़ा, कट जाएगा ना डी, डी कट जाएगा। एंगुलर सेपरेशन में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? अरे जिस एंगल पे पहला ब्राइट फ्रिंज है, स्क्रीन दूर ले जाओगे तो एंगल तो वही रहेगा ना। जिस एंगल पे पहला ब्राइट फ्रिंज है, इससे ऊपर दूसरा ब्राइट फ्रिंज है, तो तुम अगर स्क्रीन आगे पीछे ले जाओगे तो एंगल थोड़ी बदलेगा। कॉमन सेंस से भी सोच लो, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? एंगल अगर तुम उधर ऑब्जेक्ट को दूर ले जा रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ी बदलेगा। स्क्रीन जहां ब्राइट पहला बन रहा है वहां बनता रहेगा। कॉमन सेंस से भी सोच लो, ऐसे भी सोच लो कि कहीं भी एंगुलर और लीनियर का रिलेशन हो तो लीनियर को कैपिटल डी से डिवाइड मार देना। एकदम सिंपल फंडा, वो अभी डिफ्रैक्शन में भी काम आएगा। लीनियर को क्या करना है? कैपिटल डी से डिवाइड मार देना है। एंगुलर दिया हो, लीनियर निकालना हो, कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर देना। अरे एंगुलर दिया हो, लीनियर निकालना हो, मल्टीप्लाई कर देना। तो x इज इक्वल टू डी थीटा। सीधे सीधे बात याद करो, ये सिंगल स्लिट में भी वैलिड, डबल स्लिट में भी वैलिड, डिफ्रैक्शन में भी वैलिड, इसको याद रखो। x इक्वल टू डी थीटा, कहीं भी एंगल की बात करें बस समझ जाना बात को कि थीटा से डिवाइड मारना है फॉर्मूले को। आगे चलें? नहीं, इसकी एक है डिफ्रैक्शन है, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। नहीं, पढ़ा है, डिफ्रैक्शन भी है। चलो कोई बात नहीं, करा दूंगा, चिंता मत करो। अरे कहाँ आ गया मैं? हाँ, अरे इसमें कुछ नहीं भाई, इसमें परेशान क्यों हो रहे हो? मैं बोला ना ये चैप्टर खत्म कर देंगे जल्दी, सारा क्वेश्चन करा के खत्म कर देंगे अच्छे से। भाई आ जाओ, हो गया ना? ये देख लो, एंगुलर सेपरेशन रिमेन कांस्टेंट बट सेकंड इंक्रीजेस। कार्तिक समझ में आ रहा है ना? 2023 बच्चों फटाफट करो 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 करो, करने करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ नहीं रखा है इसके अंदर, कर लो बस। कॉन्फिडेंस फॉर्मूला देख के करो, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उत्सव करो 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 करो। पढ़ लो फिर मैं बताता हूँ। करवा दो, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, दोबारा कर लो। जल्दी निकालो बच्चों। कैसे निकालोगे? सुनो, अरे मैं तरीका बता रहा हूँ, सुनो। दिक्कत हो रहा है ना तुम्हें? बच्चों फील करो, फील। ये सुनो, क्वेश्चन पढ़ के फील करो क्या बोल रहा है। कि एक पॉइंट है, वहां पे पहले थर्ड ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, तो लैम्डा चेंज करने पे देखो एक्स की पोजीशन बदल जाएगी कि नहीं? तो अब बोल रहा है कि उसी एक्स पे पांचवा ब्राइट फ्रिंज बने, यानी एक्स की वैल्यू तो सेम रही ना? एक्स की वैल्यू सेम रही कि नहीं रही?
बोल रहा है उसी पोजीशन पे, यानी x सेम रहा तो एक बार x इक्वल टू लगा दो 3 लैम्डा डी बाई डी, तो लैम्डा 1 ले लो और इक्वल टू कर दो, इक्वल टू कर दो, क्यों? क्योंकि x तो सेम रहा, 5 लैम्डा 2 डी बाई डी। अरे क्वेश्चन को फील नहीं करोगे मजा नहीं आएगा बच्चों, फील करना पड़ेगा इसको। अरे सुनो ध्यान से बच्चों, किसी एक्स पे पहले तीसरा ब्राइट फ्रिंज बन रहा था, अब उसी एक्स पे पांचवा ब्राइट फ्रिंज बने, तो बेटा एक्स की वैल्यू तो सेम है ना, तो वेवलेंथ बदलने से ब्राइट फ्रिंज ऊपर नीचे होता है, क्योंकि फ्रिंज विड्थ अलग अलग होता है। अरे वेवलेंथ कम कर दोगे तो ज्यादा आ जाएगा एक साथ, वेवलेंथ ज्यादा कर दोगे तो ऐसे। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, एक्स की वैल्यू सेम है, तो पहले सिचुएशन में एक्स कितना होगा, 3 इंटू लैम्डा 1, लैम्डा 1 700 दिया है, इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये तो सेम ही रहेगा। अरे ऑपरेटर्स तो सेम ही है ना। और दूसरे वाले केस में ये बोल रहा है कि सेम एक्स पे कौन बन रहा है, पांचवा, तो पांचवा इंटू लैम्डा इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो बच्चों लैम्डा लैम्डा 2 कितना हो जाएगा, 3/5 लैम्डा 1, लैम्डा 1 कितना है 3/5 गुणे 700, कर लो जो है वो आंसर है। फोर 420 सॉल्व करके देख लो, ये 140 बार में जाएगा, चौथिया 42, 420 नैनोमीटर। अरे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो कॉन्सेप्ट। अरे तुम समझ रहे हो ना, मैं विजुअलाइज दिमाग में पिक्चर को करो कि क्या हो रहा है, तब तुम्हें ये बिल्कुल कमांड बन जाएगा इसके ऊपर। बच्चों एक और क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से, कि पहले पूरा का पूरा अपरेटस एयर में था, इधर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको फिर किसी लिक्विड में डाल दिया तो बीटा पे क्या असर होगा, बेटा ध्यान से सुनो। हो गया कर लो कर लो। सुनो एक बात, ये वाला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि एयर में था तो फ्रिंज विड्थ था बीटा, अब पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को एक लिक्विड में डुबा दिया तो नया फ्रिंज विड्थ क्या होगा। तो देखो ये बात कि लैम्डा मीडियम बराबर होता है लैम्डा एयर अपॉन म्यू, लैम्डा मीडियम बराबर क्या होता है, लैम्डा एयर अपॉन म्यू, होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों एयर में जो वेवलेंथ होता है, मीडियम में जाते ही वेवलेंथ कम हो जाता है, मीडियम में जाने पे वेवलेंथ कम होता है बच्चों, ठीक है ना, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, एन बढ़ता है तो लैम्डा कम होता है, तो लैम्डा कितना हो जाता है, लैम्डा एयर बाई म्यू। तो बच्चों लैम्डा के ऊपर ही कौन डिपेंड करता है, बी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो अगर लैम्डा म्यू टाइम्स कम हो गया तो बीटा भी क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स कम हो जाएगा। समझ आ रहे हैं कि नहीं, आगे बढ़ो। ये तो कर लिया, इधर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ अगर ऊपर वाला समझ गए तो। 22। क्वेश्चन नंबर 22, आंसर बताओ मुझे, तो किसका, रेड का, बेटा लैम्डा सबसे ज्यादा किसका होता है, रेड का, तो सबसे ज्यादा फ्रिंज विड्थ किसका बनेगा, रेड का। अगला, कौन सा डार्क फ्रिंज लाई करेगा, फॉर्मूला याद रखो, पार्ट डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2, एन की वैल्यू क्या रखोगे कि 5 आ जाए,
2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। तो देखो 2n-1 की जगह 5 है यहाँ पे, तो वैल्यू रख लो ना 2n-1 इक्वल टू 5। 3। अरे बात समझ में आ रही है? तो थर्ड इसमें लिखो, थर्ड डार्क फ्रिंज विल लाई एट दिस। अरे पाथ डिफरेंस बताया था ना, इसीलिए बोला पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 होता है 22। अरे इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ना, देख लेना, आ सकता है एग्जाम में कि ऐसे वैल्यू दिया होगा पाथ डिफरेंस का, पूछेगा कौन सा मैक्सिमा या मिनिमा है। तो लैम्डा बाई 2 छोड़ के तुम देख लेना क्या बचा, 2n-1। यहाँ 2n-1 किसके इक्वल है, 5 के। बस इक्वेट करके निकाल लेना। अगला करो। बच्चों ये आप अभी नहीं कर सकते, YDSC से मिलाया हुआ है उससे, अरे एक स्लिट ढक दिया तो सिंगल स्लिट हो गया ना। एक स्लिट ढक दिया तो सिंगल स्लिट हो गया कि नहीं? सिंगल स्लिट हमने पढ़ा कहाँ है? लेकिन बस इतना याद रखो, सिंगल स्लिट में अगर आ गया क्वेश्चन तो बता ही दे रहा हूं, सिंगल स्लिट का जो एंगुलर विड्थ होता है वो डबल हो जाता है। लीनियर विड्थ भी क्या होता है, डबल हो जाता है। सेंट्रल वाला डबल हो जाता है, सेंटर में ज्यादा बड़ा बनता है जब सिंगल स्लिट रहता है। तो यह आंसर क्या होता है, डबल सेंट्रल मैक्सिमम इन ट्वाइस सेंट्रल मैक्सिमम इन एंगुलर साइज। ठीक है ना? दोगुना बन जाएगा, दोगुना बन जाएगा। ये अगले वाले में अभी पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन। 25वां करो। कंडीशन ऑन पाथ डिफरेंस, अरे एन लेमडा 2n-1 लैम्डा बाई 2, खत्म हो गया। देखो बोला है ना पाथ डिफरेंस, तो अगर बोलता पोजीशन बताओ तब तुम एक्स वाला फॉर्मूला बताना। अगर तुम्हें बोले एंगुलर पोजीशन बताओ तो एक्स बाई डी कर देना। थीटा कितना होता है, एक्स बाई डी कर देना। अगर तुमसे पाथ डिफरेंस पूछे तो बता देना ब्राइट के लिए एन लेमडा और डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा। बच्चों ये तो हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। सुनो इधर फिर से क्वेश्चन। मोनोक्रोमेटिक लाइट 600 नैनोमीटर की एयर में है, पानी में जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो नया वेवलेंथ क्या होगा, 600/4/3। अरे बताया ना उतने गुना कम हो जाता है, 3 ऊपर चला जाएगा, 600 गुणे 3/4। अरे जो भी है हमको उससे मतलब ही नहीं। इंटरफेरेंस लाइट का आई है इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव, एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव, जब दोनों का आई नॉट हो तो बच्चों रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? दोनों आई नॉट है। अरे भाई फॉर्मूला पूछा है, मैक्सिमम मिनिमम नहीं पूछा है, तो क्या फॉर्मूला लिखोगे? तुम्हारे पास क्या फॉर्मूला आई रिजल्टेंट का बताना मुझे। I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कॉस डेल्टा फाई है ना बच्चों? तो I1 कितना हो जाएगा, आई नॉट, ये भी कितना हो जाएगा आई नॉट, ये कितना हो जाएगा 2I0, अरे स्क्वायर बनेगा ना, इंटू कॉस डेल्टा फाई। तो देखो यहां से क्या करोगे, तो 2I0 कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई, ऐसे लिख के भी छोड़ सकते हो, ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब हमेशा मैक्सिमम मिनिमम ही मत सोचना जब तक बोला ना हो, यही लिख के छोड़ देना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? अब देखो यही वो क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने उतना पहाड़ा पढ़ा था। हाँ अब देख बच्चों यहाँ पे कंडीशन बदल जाएगी। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ना, तो पाथ डिफरेंस नया वाला कितना हो जाएगा, पुराना वाला बताओ कितना है, किसको कितना, पुराना वाला कितना है पाथ डिफरेंस, x इंटू डी बाई डी। तो पुराना वाला पाथ डिफरेंस होता है x इंटू डी बाई डी प्लस लैम्डा बाई 4। अब अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना है तो x इंटू डी बाई डी प्लस लैम्डा बाई 4 शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। अब लगाओ फॉर्मूला, अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4, ये हो जाएगा। हाँ सॉल्व वॉल्व कर लो, x बराबर कितना होगा, कॉमन ले लो जो ले सकते हो। हाँ 3/4 नहीं आ पाएगा, n एक में n है एक में नहीं है ना। x बराबर कितना होगा, लैम्डा कॉमन ले लो,
तो लैम्डा कॉमन लोगों कितना होगा n-1/4, अरे n-1/4 लैम्डा d अपॉन स्मॉल डी। अरे नमन तुम्हारा फोन आ रहा है, बात करना। ठीक है, डन बच्चों। डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव के लिए पूछा है ना, बस डिस्ट्रक्टिव पूछता तो क्या करते बच्चों, यहाँ 2n-1 λ/2, बाकी प्लस माइनस उधर ले जाकर कर लेना। देखो एक बार बता रहा हूँ, वेव इतना आसान टॉपिक है ना, बेहतरीन स्कोरिंग होता है। तुम बस एक बार समझ जाओ बस। लगभग 8 7 से 8 का आएगा अकेले, और इतना स्कोरिंग चैप्टर है ना बेटा, तुम मतलब देख लो बस बच्चों, तुम देख लो कितना आसान चीज है ये। अभी नहीं बताएंगे क्योंकि सिंगल विड्थ है, अभी पढ़ाई नहीं हमने, सिंगल विड्थ नहीं बताया बच्चों। ये देखो, ये देख लो इधर देख लो, नहीं बता रहा मैं, दोबारा आया 2023 में, दोबारा आ रहा है, नहीं करा रहा बेटा। समझ गए कि नहीं समझ गए, वही करना है तुम्हें। एक्स डी अपॉन डी प्लस लैम, अरे सेम, और क्या बोला है देखो, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों का निकालना है। 2n-1 अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो बच्चों, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट की जगह व्हाइट लाइट यूज किया जाए, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब लैम्डा की एक ही वैल्यू है, व्हाइट लाइट में लैम्डा की बहुत सारी वैल्यू है, एटलीस्ट 7 है, 7 है ना। तो बच्चों सातों अलग अलग जगह अपना मैक्सिमा और मिनिमा बनाएंगे, तो मल्टीपल मैक्सिमा एंड मल्टीपल मिनिमा विल बी सीन, मतलब मल्टीपल मैक्सिमा विल, जैसे रेड का जहां मैक्सिमा हो सकता है वहां वायलेट का मिनिमा हो, तो बच्चों एकदम डिस्टॉर्टेड पैटर्न मिलेगा, कहीं भी डार्क फ्रिंज नहीं मिलेगा। अरे कलरफुल मिलेगा ना, जहां किसी का डार्क होगा वहां किसी का ब्राइट फ्रिंज होगा। तो इसमें मल्टीपल वेवलेंथ यानी मल्टीपल लाइट विल कन्वर्ज, विल क्रिएट मैक्सिमा एंड मिनिमा एट डिफरेंट प्लेसेस, हेंस नो डार्क फ्रिंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड, है ना। और मल्टीपल कलर्ड मैक्सिमा विल बी ऑब्जर्व, बहुत सारे कलर मैक्सिमा आपको ऑब्जर्व होंगे। बच्चों 21-22 से खत्म कर लो ये सब, खत्म बात है। 31 देख लो फटाफट, खत्म करो इसको। डेटा लिख लो भाई बस। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने उस समय भी कहा था। सेकेंड वाला पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट वाला पार्ट इसका आसान है। बच्चों सेकेंड ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन पूछा है ना 500 वेवलेंथ के लिए, तो फॉर्मूला क्या लगा दोगे, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला क्या होता है, x इज टू एन लैम्डा बाई टी। तो सेकेंड वाला कहाँ होगा, 2 लैम्डा डी बाई डी, पका पकाया खाना है खाओ। 2 इंटू लैम्डा 500 इंटू 10⁻⁻⁹ डी का वैल्यू कितना है बच्चों, 0.6, जीरो है तो क्या फर्क पड़ता है। स्लिट सेपरेशन कितना है 1, तो 1 इंटू 10⁻⁻3। अरे मिलीमीटर को मीटर में बदलना मत भूल जाना भावनाओं में बह के। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, जो आएगा वो आएगा, आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बोला कि 500 वेवलेंथ के लिए दूसरा सेकंड ब्राइट फ्रिंज बताओ, अब जो आए, अरे कैलकुलेशन से मतलब नहीं, बताओ यहाँ क्लियर है ना मैटर। हाँ, मीटर में कन्वर्ट करना, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना होता है, 10⁻⁻3। ठीक है बच्चों, देखो लीस्ट डिस्टेंस, ये समझ लो बात को, ये मैं बता रहा हूं, लीस्ट डिस्टेंस जहां दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज होंगे। ठीक है, पढ़ लो एक बार, पढ़ लो। इसका दूसरा तरीका भी बताता हूँ, एक तरीका उस समय बताया था, एक तरीका और बता रहा हूँ। हाँ बस वैसे ही याद है तो वैसे ही कर लो, इसके अलावा कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। देखो इसको समझने का एक और तरीका है, वो भी बता दे रहा हूँ बच्चों। सुनो ध्यान से, दो अलग अलग वेवलेंथ है,
तो सारे वेवलेंथ का सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह गिरता है। सब में एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो कितने भी वेवलेंथ हो जाए, कितने भी कलर हो जाए, सबका सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है, एक जगह गिरता है। तो सेंट्रल, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में भी जहां व्हाइट कलर भेजा था, तो सेंट्रल हमेशा क्या होगा, व्हाइट होगा। सेंट्रल हमेशा क्या होगा, व्हाइट, क्योंकि सारा, लेकिन बाकी मैक्सिमा अलग अलग जगह बनेगा। ठीक है, अब इसका तरीका देखो बच्चों। इसका तरीका, तो इसका मैंने बताया था, जो कम वेवलेंथ का n+1 बड़े वाले वेवलेंथ के n के इक्वल होगा, nth ब्राइट फ्रिंज के इक्वल होगा। यानी छोटे वाले का बड़े वाले का सातवां छोटे वाले के छठे के इक्वल होगा। सॉरी, बड़े वाले का छठा छोटे वाले के सातवें के इक्वल। अरे जिसका, तो अब देखो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करो, दो वेवलेंथ है, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, अरे कौन साइड करेगा, तो x सेम होगा कि नहीं, x सेम होगा कि नहीं होगा। तो एक का अगला, तो x की वैल्यू सेम रखना है। तो छोटे वाले का n, मिनिमम कंडीशन के लिए छोटे वाले का n+1 बड़े वाले के n के इक्वल होगा। तो छोटे वाले का n+1 कितना होगा, तो n+1 इंटू 500 नहीं बदल रहा आपकी बार, 500 गुड़े लैम्डा d/d, ये होता है ना, क्या होता है, n लैम्डा d/d होता है ना ब्राइट के लिए। तो 500 बराबर n इंटू 600 लैम्डा d/d। अरे लैम्डा तो नहीं रखना है ना, लैम्डा तो ले चुका, इंटू है ये। ठीक है, पूरा उड़ा दो, पूरा उड़ा दो, यहां से 2 जीरो उड़ा दो। तो 5n + 5 = कितना हो जाएगा, 6n। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। तो यानी छोटे बड़े वाले का पांचवा छोटे वाले के छठे से कोइंसाइड करेगा। अब तुमसे पोजीशन पूछा है ना, तो या तो बड़े वाले का पांचवा निकाल लो या छोटे वाले का छठा निकाल लो, बात बराबर है। अरे दोनों तो सेम ही है ना, जगह तो सेम ही है ना। ये बस याद रखना है कि मिनिमम वाले कंडीशन में ऐसे निकलेगा। अरे बोलो ठीक है, ठीक है बच्चों, बस खत्म, निपटा देते हैं ना, परेशान मत हो, बस खत्म कर देंगे इसको आज। व्हाइट लाइट यूज किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रल मैक्सिमा व्हाइट होगा, बाकी मैक्सिमा अलग अलग कलर के होंगे, मिनिमा ऑब्जर्व नहीं होगा, मिनिमा दिखेगा ही नहीं, क्योंकि एक का जहां मिनिमा होगा दूसरे का मैक्सिमा हो जाएगा। लेकिन सेंट्रल वाला अभी भी क्या होगा, ब्राइट होगा। ठीक है, अब ये तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, चलो ये देख लो 34 का फर्स्ट पार्ट, एंगल वेंगल आया थोड़ा सा, बस बता दे रहा हूं, ऐसे मैं ही बता दे रहा हूं बच्चों। इसका वेवलेंथ कितना है, 600 नैनोमीटर, और बोला एंगुलर विड्थ है फ्रिंज विड्थ का 0.1 डिग्री। एंगुलर विड्थ बोल रहा है ना, तो बताओ बीटा क्या होता है, लीनियर विड्थ, फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा d/d। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, d हटा दो, अरे कहीं भी लीनियर से एंगुलर जाना हो, d डिवाइड मार दो। तो एंगुलर विड्थ कितना होगा, एंगुलर विड्थ होगा लैम्डा अपॉन, अब क्या पूछा है, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट, डी पूछा है, निपटा दो। तो d बराबर लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 0.1 इंटू डी। अब इसको एक बार चेक कर लेना, इसको रेडियन में रखना है क्या, रेडियन में रखना है कि नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, रेडियन में रखना है कि नहीं चेक करना पड़ेगा ना एक बार इसको। बस समझ रहे हो, तुमसे क्या पूछा है, डी पूछा है ना, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 0.1। अब इसमें अगर रेडियन में रखना होगा तो π/180 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर इसका। बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, हाँ, फॉर्मूला लिख दोगे, मतलब अगर कैलकुलेशन नहीं करोगे तो, लेकिन फिर भी देख कौन सा नंबर है ये, 34। सोल्यूशन देख लेते, बस ये कंफ्यूजन में है कि डिग्री में रखना है या रेडियन में, क्योंकि 15 वाले क्वेश्चन भी घूम फिर के आ जाते हैं कभी कभी। अरे बता दिया, थोड़ा अलग दिख रहा था इस वजह से। मैंने कहा यार इतना खतरनाक कैलकुलेटर, रेडियन में रखना है, रेडियन में रखना है, ठीक है ना, मैं वही बस चेक कर रहा था कि रेडियन में रखना है कि नहीं। बाकी फॉर्मूला सेम है, रेडियन में रख दो, रेडियन में रखोगे तो डी बराबर कितना आएगा, π/180। तो 0.1 का एक जीरो ऊपर चला जाएगा, सेम आंसर आएगा।
अरे मीटर में भी तो बदलोगे ना, और रेडियन में बदलोगे। ठीक है, डन बच्चों, डन ना? घबराओ मत, जल्दी छोड़ देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर खत्म कर दूं, वो हो ही जाएगा। अरे बहुत सारा क्वेश्चन अलग आएगा ही नहीं। इधर देखो, इधर ये हो जाएगा ना बच्चों, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर लोगे कि बताऊं? कार्तिक, हो जाएगा ये 34 का ये पार्ट? अभी बताया ना, हो जाएगा ना इससे। नीचे वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लो बस। बच्चों, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या असर होगा? तो जो रिफ्लेक्ट होगी उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई असर नहीं होगा, और जो रिफ्रैक्ट होगी उसके फ्रीक्वेंसी में कोई असर नहीं होगा, लेकिन वेवलेंथ में असर होगा। बच्चों, जैसे अगर कोई लाइट, समझ रहे हो इसका मतलब, लाइट अगर किसी सरफेस पे गिरती है तो इसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है, कुछ पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, अगर ये लैम्डा और एफ है तो। लेकिन यहाँ पे एफ और ये लैम्डा वन हो जाता है, ये बदल जाता है। कितना हो जाता है? तो मैंने अभी बताया, लैम्डा अपॉन म्यू हो जाता है अंदर जाने वाले का। बाकी फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम रहता है। तो ये आपसे थ्योरेटिकल पूछा है, तो इसको आप जवाब दे दीजिएगा। ठीक है ना? चलो खत्म करो मैटर। करा चुका हूँ, करा चुका हूँ। देखो, सेम सेम वाला लेके प्रूफ किया है, सेम सेम वाला लेके प्रूफ कराया ना। देखो डायरेक्ट, इसीलिए 4i0 cos स्क्वायर 5/2, सेम सेम वाला जो हमने प्रूफ करा था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ग्राफ, देखो सेम, दोबारा वही क्वेश्चन आ रहा है, सेम सेम लेके प्रूफ करना है। बच्चों, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस होता है ऐसा इंटरफेरेंस जो हमें अच्छे से दिखाई पड़े। देखो, इसका आंसर बुद्धि से करना है। ए, तुम उसका रील्स देख रहे हो, उसके साथ बैठ गए। कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या होता है बच्चों? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। सस्टेन्ड मतलब अच्छे से दिखाई पड़े आपको। क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटिक लाइट होना चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा बच्चों तो एक अलग अलग आपको ब्राइट और डार्क देखने को मिलेगा। और क्या होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्स होने चाहिए। अरे ये तो पॉइंट बना के लिखना है। कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? सस्टेन्ड इंटर, ऐसे मतलब सोचो, सस्टेन्ड दोनों दोनों स्लिट विड्थ सेम होने चाहिए। अरे सेम होने पर डार्क ब्राइट क्लियर क्लियर बनेगा ना। अलग अलग होगा तो ए और बी आएगा इक्वेशन में, सेम विड्थ रहेगा तो ए आएगा। अरे पॉइंट कॉमन सेंस में फिट करो इसको। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस कब बनेगा? जब वेवलेंथ सेम हो, और क्या बताया था, और वेवलेंथ सेम हो, और मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। हाँ भाई, मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ हो गया। और दूसरा क्या? फ्रिंज विड्थ क्या होनी चाहिए? फ्रिंज विड्थ, पहला बताया था मोनोक्रोमेटिक लाइट हो। दूसरा बताओ एग्जांपल, दोनों का विड्थ नहीं, स्लिट विड्थ सेम होना चाहिए। स्लिट विड्थ होगा तो मैक्सिमा और मिनिमा क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। मैक्सिमम मिनिमा साफ साफ ऑब्जर्व कर सकते हो ना, अगर स्लिट विड्थ सेम रहेगा। और सोचो, अरे सोच के करना है ये सब। हाँ भाई, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। अरे 3 पॉइंट बताया ना। फ्रीक्वेंट क्या बोलते हैं, वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, स्लिट विड्थ बराबर होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। और क्या सोच सकते हो? हाँ, कोहेरेंट हो, उसी से हो जाएगा। ये 2-3 मेजर पॉइंट है, उनको याद रखो बस। कोहेरेंट सोर्स, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस मतलब जो अच्छे से दिखाई पड़े। कभी ऐसा क्वेश्चन है तो बना के लिखना है, ऐसा सोच लेना। ठीक है ना? और लिख देना कि स्क्रीन डिस्टेंस शुड नॉट बी वेरी लार्ज, ऐसे करके। स्लिट विड्थ कम होना, मतलब स्लिट की विड्थ कम होनी चाहिए, ऐसे करके लिख देना उसमें अपना। ठीक है? अरे कहाँ गया? अच्छा, टू इंडिपेंडेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स क्यों नहीं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस दे सकती? क्योंकि दोनों कोहेरेंट नहीं होती है, और कोहेरेंट नहीं होगा तो सस्टेन्ड बनेगा ही नहीं। अरे ये सब समझ रहे हो? ये छोटा छोटा पॉइंट है जो जाना नहीं चाहिए, नंबर नहीं जाना चाहिए इसमें।
बच्चों सेम क्वेश्चन दोबारा नहीं करा रहा, देख लो, इसीलिए मैंने ये वाला डेरिवेशन कराया, बोर्ड में बहुत पूछा था, पीवाईक्यूज देख के लगा कि यही करा देना चाहिए, तो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। डिफ्रैक्शन खत्म हो गया बच्चों, वाईडीएससी। अरे वाईडीएससी तुम्हें फील हो रहा है कितना आसान है, इसमें नंबर नहीं कटना चाहिए भाई, वाईडीएससी में नंबर नहीं कटना है, बिना मतलब फ्री का मार्क्स है, ले लो, फ्री का मार्क्स है। अब फटाफट देखो मैं जो बता रहा हूं, अभी हमारे साथ एक जीता जाता नमूना है, नमन, डिफ्रैक्शन पढ़ाने जा रहा हूं और इसका कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूं कि क्यों बनता है। मैंने इंटरफेरेंस पढ़ाया नमन को, नमन को इंटरफेरेंस पढ़ाने के बाद पूरा डायग्राम वो जो बनाया था अभी आपको पूरा समझा दिया अच्छे से एकदम। तो मैंने डिफ्रैक्शन पढ़ाया, मैंने कहा कि मैं इसका प्रूफ तुम्हें नहीं बता रहा, मतलब उसमें रीजन होता है उल्टा होता है, जैसे उसमें ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए हम 2n+1 λ/2 लेते हैं और डार्क बनने के लिए n लैम्डा लेते हैं। तो मैंने उसको बोला कि अभी तुम पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, मैं इसका रीजन नहीं बता रहा तुम्हें। मैंने उसको बोला रीजन नहीं, तो बोला कि नहीं सर एक बार बताओ, देखो ट्राई करते हैं। मैंने उसका रीजन बताया, वो इंटरफेरेंस भूल गया, उसको डिफ्रेक्शन ही याद रहा। एग्जाम में इंटरफेरेंस आ गया, मैटर साफ हो गया, तो इसीलिए डिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले पहले उसका पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ये नहीं बताऊंगा कि वो क्यों होता है। बिना मतलब के वाईडीएससी में जो फ्री के मार्क्स, वो पूछा भी नहीं जाता, बहुत रेयर पूछा जाता है, कभी आ गया तो बहुत रेयर आता है। हाँ हाँ, डिफ्रैक्शन बताएंगे, लास्ट में बताएंगे, पहले तुम्हारा प्रूफ बीच में नहीं डालेंगे, लास्ट में बता देंगे, लास्ट में तुम्हारा थोड़ा दिमाग दिमाग क्वेश्चन करके परिपक्व हो जाएगा, मतलब पक जाएगा, तब बताएंगे, तब तुम्हें डिस्टरबेंस कम हुआ, लेकिन पहले जिसका काम है वो करेंगे बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इट इज द फिनोमेना ऑफ, लिख लो जिसको जिसने नहीं लिखा है लिख लो, इट इज द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, it is a phenomena of bending of light, it is a phenomena of bending of light, it is a phenomena of bending of light into geometrical shadow region, it is a phenomena of bending of light into geometrical shadow region। हाँ आगे बताएंगे, ज्योमेट्रिकल रीजन वो आगे मैं बताने वाला था, into geometrical shadow region by sharp edges। हाँ हाँ, sharp edges मतलब बाई शार्प एजेस मतलब, ठीक है ना। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इसको बात को समझते हम लोग, बच्चों समझने के लिए बता रहा हूं, देखो यहाँ पे एक सोर्स, एक बल्ब जला दिया बाई शार्प एजेस, ठीक है। देखो बच्चों, इधर ध्यान दो, इधर बेटा ये कार्डबोर्ड है, ये पीछे स्क्रीन है, तो यहां से अगर लाइट ऐसे जाएगी, अरे तो ये वाला रीजन शैडो का रीजन है कि नहीं है, ये कैडो, ये देखो यहाँ पे शैडो बना इस कार्डबोर्ड के कारण, तो लाइट जो होती है यहाँ पे हम उम्मीद करते थे बिल्कुल अंधेरा दिखाई पड़ना चाहिए, लेकिन यहां से कुछ लाइट बेंड होके यहाँ भी उजाला दिखाई पड़ता है। पढ़ा पढ़ाया होगा, आप मिस किए होगे शायद, पढ़ाया तो क्योंकि रोशन ने भी तो लिखा है ना रोशन, तो खैर कोई बात नहीं, लिख लो दोबारा। तो बेटा लाइट जो है ज्योमेट्रिकली शैडो रीजन में बेंड होती है, शैडो रीजन मतलब जहां शैडो बनना चाहिए वहां पे आपको हल्का हल्का लाइट दिखाई पड़ता है, तो इसका मतलब है लाइट ये जो किनारे हैं उनसे मुड़ी है, तो किनारों से लाइट का मुड़ना ही क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन। कहाँ मुड़ना, जहां लाइट को नहीं जाना चाहिए वहां मुड़ना, ये क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। किनारों से लाइट का मुड़ना क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन कहलाता है। बच्चों अब हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, ठीक है।
बच्चे मैं इतना बड़ा बना रहा हूं लेकिन ये स्लिट बहुत छोटा सा है, ठीक है, ध्यान दो इधर। ये आखिरी टॉपिक है, इसको खत्म करो ना यार। डिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल स्लिट, इतना बड़ा बना रहा हूं लेकिन ये बहुत छोटा सा है। इसके बाद क्या है, इसी में है, इसी में है, इसी में। बन गया। इधर ध्यान दो बच्चों, ये सिंगल स्लिट है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरा है, लेंस बना के फोकस पर रख दिया सोर्स को, लेंस बना के फोकस पर रख दिया सोर्स को, तो रे ऐसे पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल होगी तो इस तरह बेंड होगी, किसी पॉइंट पे ले लिया। यहाँ भी डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलते हैं लेकिन अलग अलग विड्थ के मिलते हैं। हो गया बच्चों? ए पी बेटा पी, ये कोई जनरल पॉइंट है पी। कोई जनरल पॉइंट है पी। अब देखो बच्चे, यहां पे मैं एक कंस्ट्रक्शन करूंगा, इधर ध्यान दो, कंस्ट्रक्शन करूंगा डाइपोल के जैसा कुछ कुछ, mn हो जाएगा, तो ये क्या, इसको मैं कोई नाम दे दे रहा हूं ओ। कार्तिक को फोकस करने दो तुम। ये कंस्ट्रक्शन करूंगा बेटा, mn किसके इक्वल हो जाएगा, ओ के। तो बताओ यहाँ पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा, ओ एन के, क्योंकि एमपी, क्योंकि बिकॉज एमपी इज इक्वल्स टू ओपी। कैसे, बाई कंस्ट्रक्शन, एमपी इज इक्वल्स टू ओपी बाई कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से इक्वल होगा। पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा, ओ एन के। तो बेटा मान लो लाइट थीटा एंगल से बेंड हुई है, ये जो लाइट है यहाँ कितने एंगल से बेंड हुई है, थीटा। अरे बेंड की तो स्टडी कर रहे हैं, तो ये एंगल, ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। कैसे, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ठीक है बेंड। तो इस ट्रायंगल में लगाओ फॉर्मूला किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर कितना आएगा, एम एन ओ, साइन थीटा बराबर ओ एन अपॉन ए, एम एन यानी ए, अरे ए सही करो, सही करो, एम एन ही तो है, ठीक है, एम एन अपॉन ए, ओ एन अपॉन ए, बेटा ओ एन क्या है, डेल्टा एक्स, तो यहां से डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। यहाँ पे वही याद रखना है कि यहाँ डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, ए साइन थीटा। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना आता है, ए साइन थीटा, और उसमें कितना था पाथ डिफरेंस, एक्स इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, वाई डी एस सी में। यहाँ पाथ डिफरेंस कितना था, ए साइन थीटा। बेटा पुरानी कहानी है, अच्छा, कंडीशन ऑफ ब्राइट मैक्सिमा, ब्राइट की बात कर रहा हूं, ब्राइट कब बनेगा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। बच्चों यहाँ पैटर्न ऑब्जर्व करो कैसा होता है, तो एक बार बता दे रहा हूं बस थोड़ा सा। बच्चों यहाँ पे अगर इंटेंसिटी का मैं ग्राफ प्लॉट करूं एक्स के साथ, इंटेंसिटी का, इधर इंटेंसिटी का, तो सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा आता है, सेंटर वाला आता है, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन सा आता है, सेंटर वाला। फिर मिनिमा बनता है,
मिनिमा के बाद फिर मैक्सिमा बनता है, फिर मैक्सिमा बनता है, फिर मैक्सिमा बनता है, फिर जीरो हो जाता है। इसी तरह इधर भी रिपीट होता है, मैक्सिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर मैक्सिमा बना, फिर जीरो। कार्तिक पीट दूंगा मैं तुम्हें, क्यों कर रहे हो ऐसे? बच्चों एक ग्राफ बनाया हुआ है, सबसे ज्यादा ब्राइट कौन होता है इसमें? सेंट्रल मैक्सिमा। अगर YDSC का ग्राफ बनाते तो कैसा बनाते? सब में बराबर हाइट बनाते। YDSC के ग्राफ में सब में हाइट क्या बनाते? बराबर। हाँ, जैसे अरे बना लो अच्छा, सबसे हाइट बराबर हो, सब में हाइट बराबर, सब में बराबर। ठीक है, अगर YDSC है ना, इसमें बनाते बच्चों तो हर जगह बराबर। मैं थोड़ा सा बस बना के दिखा दे रहा हूं, यहां सबका हाइट बराबर करते हैं। अरे ये दोनों में डिफरेंस याद रखो, सब सेम इंटेंसिटी के होते हैं उधर, और इधर सबकी इंटेंसिटी घटती जाती है जैसे जैसे स्लिट से दूर जाते हो। ठीक है ना, ये पहला डिफरेंस। आगे डिफरेंस भी तो बताएंगे, डिफरेंस सारा रोशन बताएगा। हमें कहा गया, ये रहा। ठीक बच्चों, देखो इधर तो ये बीच में जो है उसका नाम क्या है? प्राइमरी मैक्सिमा। बच्चों ये जो बीच में है इसका नाम क्या है? प्राइमरी मैक्सिमा। ये प्राइमरी मैक्सिमा है बीच वाला, जो सबसे ज्यादा ब्राइट होता है, या इसी को सेंट्रल मैक्सिमा भी कहते हैं, दोनों चलेगा। और ये जितने बाद में बन रहे हैं इनका नाम क्या है? सेकेंडरी मैक्सिमा। ये कहा जाएगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। बच्चों फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, दूसरा वाला क्या कहा जाएगा? सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। अरे लैंग्वेज का अंतर है यहाँ पे, उसमें केवल मैक्सिमा होता है, यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी दो मैक्सिमा होता है। हाँ, तो हम अभी किसका पोजीशन निकाल रहे हैं? अच्छा, प्राइमरी का पोजीशन क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि वो तो निकला पड़ा है x इक्वल टू 0 पर, या थीटा इक्वल टू 0 पे। तो निकालने की जरूरत किसकी है? सेकेंडरी की। तो बेटा एंगुलर पोजीशन सेकेंडरी मैक्सिमा की कितनी होगी? तो उसके लिए डेल्टा x इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 कर देना। ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाई 2 कर देना। और n की वैल्यू स्टार्ट करना 1 से, 1, 2, 3, 4। क्यों करना नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना करना? 2n+, वहां माइनस होता है यहाँ प्लस करना। अरे वहां माइनस होता है ना, मिनिमा वाले में उल्टा होता है, लेकिन वहां मिनिमा होते में -1 होता है, यहाँ +1 होता है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां से डेल्टा एक्स किसके इक्वल होगा? a sin थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। एक तो कंडीशन ये आ गई। अब इसी में अगर थीटा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल मतलब कितना? 10 डिग्री से कम हो। अरे लेस देन 10 डिग्री हो। अरे ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आ गया था 30 डिग्री देके, और बच्चों को ये फॉर्मूला याद ही नहीं रहा था। मतलब थीटा 30 डिग्री दिया था, तो 30 डिग्री में बच्चे नीचे वाला फॉर्मूला याद रखते हैं अधिकतर, अभी जो आएगा आगे, अब वहीं पे गेम हो गया होता। तो ए थीटा एन, ए इंटू थीटा एन बराबर कितना होगा? 2n+1 लैम्डा बाई 2। तो थीटा एन कितना आ जाएगा बच्चों? 2n+1 लैम्डा बाई 2 है। बच्चों ये एंगुलर पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है ये? मतलब ये बीच में 0 एंगल है, इसे कितने एंगल पे पहला मिलेगा, कितने एंगल पे दूसरा मिलेगा, कितने एंगल पे तीसरा मिलेगा, ऐसे। ठीक है ना, ऐसे ऊपर एंगल बढ़ता जाएगा, नीचे भी कितने एंगल पे पहला, कितने एंगल पे दूसरा, ऐसे एंगल बताता है। तो यहां से एंगल निकालना है, यहां से बीच वाले पॉइंट से एंगल कितना होगा। ठीक है, डन। तो यानी पहला पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कितने एंगल पे मिलेगा? तो यहां से θ1 पे मिलेगा, और θ1 की वैल्यू क्या होगी? ये होगी। और ये नीचे वाला भी पहला ही कहा जाएगा, तो ये भी एंगल कितना होगा? θ1। θ1 की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 1 डालो, 3 लैम्डा अपॉन 2a। एंगुलर पोजीशन, अच्छा एंगुलर दिया है, लीनियर पूछ ले तब, जैसे पूछ ले कि ये बता दो ये x कितना होगा, तब क्या करोगे? इंटू डी, इंटू डी, ये वाला डी, खत्म बात। समझ में आया ना? एंगुलर लीनियर में जंप करने आना चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं।
अरे नहीं, रुक तो जाओ। ये मिनिमा वाला हो गया ना बच्चों, मैक्सिमा वाला हो गया। मिनिमा का कितना होगा? मिनिमा में बच्चों पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आएगा? पाथ डिफरेंस यहां आता है ए साइन थीटा, और ये मिनिमा में एन लेमडा के इक्वल होगा, उल्टा उल्टा। तो एक तो ये याद रखो, अगर थीटा छोटा हो तो ए थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो थीटा एन इक्वल टू कितना होगा? एन लेमडा बाई ए। यानी पहला वाला मिनिमा कहां बनेगा? लेमडा बाई ए पे। ए रोशन कार्तिक, ए सुनो ध्यान से, अरे उसको डिस्कस करना छोड़ दो। ए तुम क्या कर रहे हो? उससे नमन छोड़ो उसको। बच्चों देखो, पहला मिनिमा ये फर्स्ट मिनिमा है, इधर जान दो। ये कितने एंगल पे होगा? अरे ये एंगल बताओ कितना होगा? लैम्डा बाई ए। एन की वैल्यू 1 डालोगे ना उसमें। पहला मिनिमा इधर भी कितना होगा? लैम्डा बाई ए। तो बताओ एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा कितना होगा? एंगुलर विड्थ कितना होगा प्राइमरी मैक्सिमा का? 2 लैम्डा बाई ए। अरे चौड़ाई कितना होगा? एंगुलर विड्थ कितना होगा? 2 लैम्डा बाई ए। ये टोटल एंगल, तो इसीलिए एंगुलर विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा पूछेगा बार बार। एंगुलर विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा का कितना होता है? प्राइमरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ प्राइमरी मैक्सिमा का होता है 2 लैम्डा ए। लफड़ा खत्म करो। और अगर एंगुलर विड्थ कभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी मैक्सिमा का निकालना हो, सेकेंडरी मैक्सिमा का, तो ये कितना होता है? लैम्डा बाई ए। ये प्रूफ करने को आएगा, तो प्रूफ करो। सेकेंडरी मैक्सिमा से 2 गुना बड़ा होता है प्राइमरी मैक्सिमा, एंगुलर विड्थ। तो सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ निकालने के लिए तुम क्या करोगे? जैसे यहां देखो, ये लैम्डा बाई ए है, तो दूसरा वाला कितने पे बनेगा? 2 लैम्डा बाई ए पे। अरे ये एंगल कितना होगा? 2 लैम्डा बाई ए। तो बेटा ये वाला विड्थ कितना होगा? 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए। तो प्राइमरी सेकेंडरी मैक्सिमा का विड्थ कितना है? लैम्डा बाई ए। अरे करके दिखा दोगे ना भाई, मैं शॉर्टकट में निपटा लिया, तुम कहीं निपट मत जाना। ये क्या है? विड्थ ऑफ सेकेंडरी, एंगुलर विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। बच्चों ठीक है? थीटा 1 है, तो ये कितना आएगा? सॉल्व करके देख लो। n प्लस 1 माइनस एन लैम्डा बाई ए कॉमन ले लिया मैंने डायरेक्ट, तो कितना आएगा? लैम्डा बाई ए। ये प्रूफ करने को बोलेगा कि प्रूफ करो उसका डबल होता है वो। क्या बेटा? बेटा ये वाला बताया ना यहाँ, देखो ये वाला सेकेंडरी मैक्सिमा इन दोनों मिनिमा के बीच में है, तो पहला मिनिमा और दूसरा मिनिमा के बीच में है। तो पहले मिनिमा का एंगल कितना है? लैम्डा बाई ए। दूसरे मिनिमा का एंगल कितना होगा? 2 डाल दो, 2 लैम्डा बाई ए। तो बेटा ये जो विड्थ है, यही तो एंगुलर विड्थ कहा जाएगा। एंगुलर विड्थ कितना है? 2 लैम्डा बाई ए माइनस लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए आएगा। सेंट्रल मैक्सिमा दो फर्स्ट मिनिमा के बीच में है, तो उसका कितना आएगा? इधर लैम्डा बाई ए, इधर लैम्डा बाई ए, 2 लैम्डा बाई ए। तो डबल होता है, इतना बात याद रखना प्राइमरी मैक्सिमा से। ये डिफरेंस में भी याद रखना, हाँ डिफरेंस में भी, कि प्राइमरी मैक्सिमा इसका डबल होता है। वहां सब बराबर होते हैं, विड्थ में भी सब क्या होते हैं? बराबर। बच्चे एंगुलर विड्थ पूछा है, लीनियर विड्थ पूछे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। खत्म करो लफड़ा। हाँ थीटा वाला में डिवाइड करो, खत्म करो। यही गणित है और कुछ नहीं है, जीवन में कुछ नहीं रखा है। तुम लोग 100 में से 100 लाओ। जीवन में कुछ नहीं रखा है, यही सब है बस। 100 में से 100 मनन, 100 में से 100 भाई। मनन, शाश्वत, राज, और जो कर सके करो 100 में से 100। राज तो गधा है, इस गधे को मैंने कहा था पेपर देने के लिए ना, मैथ का पेपर दिया ना, फिजिक्स का पेपर दिया, भेजे पेपर तुम, गधा कहीं का। कल छप घर पे जाके सो रहा है, घर पे जाके सो रहे हो तुम। हंस रहा है, अभी कूटूंगा तुम्हें मैं, घबराओ मत।
ये मूर्ख है, गधा घर पे जाके भी पढ़ नहीं रहा है, घर पे जाके बस दोस्तों के साथ घूम रहा है, पिटाएगा ये बहुत। हाँ एमओ वाला, हाँ रुको जाओ रुको जाओ। अच्छा तुम मतलब ज्यादा दिमाग लगा रहे हो इसमें, तुम गेम बदलना चाह रहे हो। हाँ चलो काउंटर लॉजिक तो जनरेट करना पड़ेगा। वो मैं समझ रहा हूँ क्या बोल रहा, तुम नहीं समझ रहे लेकिन मैं समझ गया। हाँ हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया, वो 90, वो 90। हाँ तुम्हारी बात ए सही है मेरा सही है। तुम्हारा लॉजिक का देखो आंसर क्या है। तुम्हारे लॉजिक से देखो ये क्या बोल रहा है पहले समझो। ये बोल रहा है कि ये 90 है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो उसके सामने सामने का एंगल इक्वल होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 90 तो 180 हो गया। अब ये वाला जो ट्रायंगल बना उसमें वो एंगल तो छूट ही गया, और दो ही एंगल का सम 190 180 हो गया, कह रहा है ना उसके बाद। लेकिन बच्चों ये जो हमारा जो भी डायग्राम चल रहा है ना बहुत छोटे लेवल पे है, तो ये थीटा लगभग 0 हो जाएगा। वो सही कह रहा, मैं समझ गया था बात। ठीक है चलो ठीक है डन हो गया। अब क्वेश्चन करा दिया डायरेक्ट। अरे डिफरेंस बता दो इंटरफेरेंस और वाईडीएससी में। चलो पहला डिफरेंस बताओ, मनन बताओ पहला डिफरेंस वाईडीएससी का और इंटरफेरेंस में, पहला डिफरेंस बताओ। हाँ इंटेंसिटी हर मैक्सिमा की घटती जाती है, उसमें सब मैक्सिमा की सेम होती है। दूसरा बताओ। नहीं ये तो ऐसे बोलोगे क्या था। दूसरा बताओ दूसरा। हाँ विड्थ ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम। पहला क्या था, पहला क्या था, पहला बताओ। इंटेंसिटी ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम इन, ऐसे दो कॉलम बना कर लो, और उसमें इंटेंसिटी ऑफ ईच मैक्सिमा इज डिफरेंट। ठीक है ना, इसमें लिख लो। हाँ डिफरेंट के डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्लिट। इंटेंसिटी ऑफ ईच मैक्सिमा डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द स्लिट। तीसरा दूसरा बच्चों, स्लिट विड्थ ऑफ ईच मैक्सिमा, सॉरी विड्थ ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम इन YDSC, और इस विड्थ ऑफ ईच मैक्सिमा इज सेम इन YDSC। हाँ और इसमें इसमें लिख लो। हाँ उसमें लिख लो विड्थ ऑफ प्राइमरी मैक्सिमा इज ट्वाइस एज द सेकेंडरी मैक्सिमा। और क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ईच मिनिमा इज कांस्टेंट, दोनों में ना। किस पे, और इसमें ठीक है मिनिमा डिक्रीजेज, इंटेंसिटी ऑफ ईच मिनिमा से वहां मिनिमा का इंटेंसिटी भी डिक्रीज करता है। और बस तीन काफी है। ठीक है अरे क्वेश्चन तो कर लो, जाओ जा कहाँ रहे हो। अरे खत्म कर लो ना, कोई टेंशन नहीं है, जीवन में क्या ही करना है। बच्चों फटाफट देख लेते हैं 20 के बाद वाले, ठीक है ना, फिर खत्म करते हैं। इन अ सिंगल स्लिट difference phase difference between the waves originating from the two edges of the slit at the first minimum of the refraction pattern is, phase difference पूछा है। फेज डिफरेंस पूछा है, बताओ। पाथ डिफरेंस कितना होगा फर्स्ट मिनिमम का, मजा आ जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। बेटा पाथ डिफरेंस पता होता है ना फर्स्ट मिनिमा के लिए कितना होगा, बताओ। पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला मिनिमा के लिए क्या होता है, एन लेमडा। अरे मिनिमा के लिए एन लेमडा होता है ना डिफ्रैक्शन में, एन लेमडा होता है। तो पहले पहले वाले के लिए लैम्डा होगा, बस एन की वैल्यू 1 डाल दोगे तो बेटा लैम्डा होता है। तो अब इसका, लेकिन इसने क्या पूछा है हमसे, फेज डिफरेंस। हमें पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा कितना आएगा 2 पाई, तो आंसर क्या होगा 2 पाई रेडियन। नहीं अरे वो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू लैम्डा। अरे डेल्टा फाई क्या होता है, डेल्टा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स।
तो डेल्टा एक्स कितना निकल गया, लैम्डा, कैसे, तो मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 2 पाई रेडियन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये दिमाग काम करेगा इसमें, वो फॉर्मूला कनेक्ट, अरे वो जो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स वाला फॉर्मूला है ना, ये दोनों में वैलिड होता है, याद रखो। अगला फटाफट निपटाते हैं। हाउ वुड द एंगुलर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा एंड डिफ्रेक्शन पैटर्न अफेक्टेड इन द विड्थ ऑफ द स्लिट इज डिक्रीज। अब एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होगा, 2 लैम्डा बाई ए। अगर बोल रहा है स्लिट विड्थ घटा दोगे, विड्थ घटा दिए ना तुम, विड्थ घटाओगे मतलब ए कम कर दिए, अरे विड्थ बढ़ेगा, 2 लैम्डा बाई ए होता है ना, बढ़ेगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस बाय द पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट को किससे रिप्लेस कर दिया, पॉलीक्रोमेटिक लाइट से। तो उस सिचुएशन में विड्थ पे क्या असर पड़ेगा, तो जिसका जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका सेंट्रल विड्थ क्या बनेगा, ज्यादा बड़ा बनेगा, और जिसका कम होगा उसका कम बनेगा। ठीक है, जस्टिफाई और आंसर कर दिया। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में साइज और इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कैसे इफेक्ट होगा, बता देना यार, साइज कैसे होगा, द विड्थ को घटाया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटेंसिटी कम हो जाएगा, बेटा ऐसा याद रखो, चाहे आईडीएससी हो चाहे इसमें, विड्थ कम करने पे इंटेंसिटी क्या होता है, कम हो जाता है। चलो अच्छा देखो, और क्या बच गया, 2023 में देखो क्या था, सिंगल स्लिट है, फेज डिफरेंस है कितना, पाई, देख लो फिर गेम क्या है, बिना मतलब का परेशान करता है हम लोग को। 5 पाई क्या दे रखा है, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस निकाल सकते हो, फिर से वही फॉर्मूला, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। तो अब की बार हमें फेज डिफरेंस देके पाथ डिफरेंस पूछा है, ठीक है ना, तो हाँ, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई हो जाएगा, इंटू डेल्टा एक्स, तो 5 पाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई, अरे शॉर्टकट था ना, तो कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 2, तो बताओ मिनिमा बनेगा मैक्सिमा, अरे 2n प्लस वन मैक्सिमा बनेगा, और 2n प्लस वन की वैल्यू कितनी है अब की बार 5, n की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो सेकंड मैक्सिमा बनेगा। अरे मैं हवा में खेल गया क्या, अरे पहला कर रहा हूं बाबू, अरे मैं समझ में आ रहा मैंने क्या किया, हवा हवाई कार्तिक, गधा कहीं का, मूर्खम मूर्खम, तो पूछता क्यों नहीं है, अरे फेज पढ़ लिए क्वेश्चन, 5 पाई क्या है, फेज डिफरेंस है, तो डेल्टा फाई कितना है 5 पाई, तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा फाई कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो बच्चों अब की बार क्या निकालना है हम लोग को, डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स कितना होगा 2 पाई बाई इंटू लैम्डा, उल्टा बता दिए क्या तुम लोग, डेल्टा एक्स, अरे मैंने उल्टा लिख दिया फॉर्मूला ही, डेल्टा फाई बाई डेल्टा एक्स कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा। अरे देखो क्या ध्यान देना होता है, मैं तुम्हें पक्का बता रहा हूँ, अगर लैम्डा नीचे आया है तो, जैसे अगर अगर मुझे क्या निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है ना, डेल्टा फाई नहीं, डेल्टा एक्स ही, तो डेल्टा एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई। तो बस देखो ध्यान क्या देना होता है, अगर ऊपर डेल्टा फाई है तो डेल्टा फाई क्या है, एंगल है, तो नीचे एंगल आएगा, नहीं पुराना वाला समझ में आ रहा है, डन करो इसी में, जैसे कभी कंफ्यूजन हो जाएगा ना, जल्दी करोगे तो डेल्टा फाइव में लैम्डा अपन 2 पाई मल्टीप्लाई करना है कि 2 पाई बाई लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, तो तुम देखो अगर डेल्टा फाइव है तो एंगल है ना, तो एंगल नीचे आएगा, तो लैम्डा अपन 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। अगर डेल्टा एक्स से डेल्टा फाइव निकालना है, डेल्टा एक्स से डेल्टा फाइव निकालना है, ए उधर सुनो ध्यान, हाँ, अगर तुम्हें डेल्टा डेल्टा एक्स से डेल्टा फाइव निकालना है, तो ऊपर लेंथ आया ना, तो मतलब नीचे लेंथ होगा 2 पाई बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई। अभी देखो मुझे क्या निकालना था, डेल्टा फाइव दिया था और डेल्टा एक्स निकालना, तो ऊपर डेल्टा फाइव तो नीचे एंगल आएगा, तो अब डेल्टा फाइव, अरे ये मतलब ऐसे होता है ना कि सोचने में टाइम थोड़ा सा लगता है, बाकी सोचना बुरी बात नहीं है। 2 पाई, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 5 लैम्डा बाई 2, 5 बाई 2 लैम्डा। तो अब हमें पता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला, मैक्सिमा के लिए
तो 2n+1 किसके बराबर है? 5 के। तो बच्चों 2n+1 इज इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू कितने आएंगे? 2। वहां पे सेकंड पूछा भी है कि हम लोग ऐसे ही निकाल दिए। अच्छा कौन सा फ्रिंज बनेगा? ब्राइट। कौन से नंबर का बनेगा? दूसरे नंबर का सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। हमने सब बता दिया। आओ खत्म करें इसको बच्चों। ड्रॉ द प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सेम बताया जो अभी बना के, वो बना देना सेम टीम, ऐसे जो ऊपर जाके ऐसे नीचे हुआ। गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन, वाह अभी बताया, कर लेना इसको, ठीक है ना। 2 ही पूछा था, हमें तो 3 पता है। ऑरेंज लाइट, अरे तुम्हें बस ये देखना है कि ग्रीन और ऑरेंज में से किसका वेवलेंथ ज्यादा है, बात खत्म। किसका ज्यादा होगा? विव ग्योर, ऑरेंज का वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब कर लोगे ना। विड्थ पे क्या असर पड़ेगा? लैम्डा बढ़ेगा तो विड्थ बढ़ेगा, ऑरेंज का विड्थ ज्यादा होगा। खत्म करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं अपने पास। स्क्रीन इज मूव क्लोजर टू द अर्थ, एंगुलर विड्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे डी कम किया है ना, एंगुलर विड्थ पे क्या असर पड़ना है? लीनियर विड्थ पे पड़ जाएगा। स्लिट विड्थ इज डिक्रीज, तो बढ़ जाएगा। जस्टिफाई और आंसर कर देंगे, करी तो फॉर्मूला लिख के कर देंगे बच्चों। वही जो है 2n+1 लैम्डा बाई 2 ही है, भावनाओं में मत जाना इसमें, ठीक है ना, बात एक ही है, वही तो है, बस ये आ गया। becomes weaker and weaker, state two important difference between, नहीं बताएंगे, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये पता है ना। और ये फॉर्मूला बता देना, एक्सप्लेन वाला मुझे बताना है अभी क्यों मैक्सिमा बनता है वहां पे, ठीक है ना। सो द इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना। और क्या है 21-22 का देखो, ऊपर वाला भी था क्या? हाउ कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिंग, अरे यार, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कर लोगे? अभी जो करा था ऐसे लाइन खींच के ए थीटा बना के ये करके खत्म कर देंगे, खत्म, चिंता मत करो, खत्म कर देंगे आज इसको हम लोग। बच्चों स्लिट का विड्थ कितना है? ए की वैल्यू दिया है, लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेवलेंथ, 2 वेवलेंथ है, 600 और 200, 2 वेवलेंथ है, याद रखना, 600 और 480। द डिफरेंस पैटर्न, डी की वैल्यू दे रखी है। अरे डी दिया हो तो मतलब लीनियर पूछ सकता है, तो एंगुलर वाला हमें पता है, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे लीनियर के लिए। डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा परटेनिंग टू द लाइट, तो यानी तुमसे थीटा 2 पूछा है, थीटा 2, तो थीटा 2 क्या होगा? थीटा 2 के लिए फॉर्मूला डाल दोगे तो हाँ 5 आएगा, 5 लैम्डा बाई 2 है। लेकिन तुमसे x पूछा है ना, तो 5 लैम्डा डी बाई 2 है। अरे डी से क्यों मल्टीप्लाई किया, समझ में आ रहा है ना, लीनियर पूछा है। अरे वह वही पुराना कहानी, लीस्ट डिस्टेंस जहां पे दोनों कोइंसाइड करेगा, तो छोटे वाले का क्या ले लेना, n+1, और बड़े वाले का क्या ले लेना, n। तो कैसे क्या फॉर्मूला लगाओगे? अरे मैं हवा में तो ज्यादा नहीं चल रहा, छोटे वाले का n+1, तो बच्चों ये फॉर्मूला छोटे वाले का xn निकालना है, xn+1 विल बी इक्वल टू बड़े वाले का xn। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2n+1 इंटू +1 इंटू लैम्डा अपॉन 2a इंटू डी। अरे क्योंकि लीनियर की बात है ना, x तो लीनियर होता है। यहाँ कितना हो जाएगा, 2n+1, ये लैम्डा 1 कर लेना यहाँ पे, लैम्डा 2 डी अपॉन ए, सेम बात है, सॉल्व कर लेना, n आ जाएगा, फिर पुट करके निकाल देना। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोग को? बता देना यार एंगुलर पोजीशन के हिसाब से कैसे होगा। हाउ आर द इंटेंसिटी अफेक्टेड, ये तो अभी किया है सब क्वेश्चन, ये बोर्ड का कोई पेपर होता हमको समझ में नहीं आता है। मान लो ठीक है, डिस्क्राइब टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, नहीं बताएंगे भाई। अरे देख रहा हूँ कुछ अलग मिलेगा तो कराऊंगा, नहीं तो सेम सेम बातें रिपीट हो रही है तो करने का कोई मतलब नहीं। डेटा दिया है बच्चों, विड्थ पूछा है, सेकेंडरी मैक्सिमा पोजीशन पूछा है, बता देना। देख लेता हूँ। आगे अरे वो तो समझ लो, नहीं समझोगे? क्या ऐसा क्यों होता है एन लैम्डा, कंफ्यूज करेगा, चलो ठीक है।
देखो अभी तक तो लास्ट 10 ईयर में दिखा तो नहीं, छोड़ दो। हाँ ठीक है बच्चों, डन। अब हम लोग का देखो वेव हो गया, सुनो सुनो, वेव हो गया बच्चों, अब बताओ क्या करना है। अब सुनो